क्वेश्चन लिखो एक, अ पार्टिकल ट्रेवल्स okay a particle travels first half of the total distance with speed v1, first half of the total distance with speed v1, full stop. In second half distance comma constant speed in 1/3 time is v2. Constant speed in 1/3 time is v2, and in remaining 2/3 time speed is v3. Full stop. Find average speed during the complete journey. Find the average speed during the complete journey. ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1. मान लो टोटल डिस्टेंस है कुछ, ठीक है ना? टोटल डिस्टेंस मेरा मान लो d है, ठीक है? टोटल डिस्टेंस d, तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इज माय d, तो आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d/2, एंड इसको कितना में ट्रैवल कर रहा है? विद स्पीड v1, ठीक है ना? तो d/2 का ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड v1. इन सेकंड हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम इज v2. मान लो सेकंड हाफ के लिए टाइम फॉर सेकंड हाफ को हम लोग मान लेते हैं t. सेकंड हाफ के लिए टोटल टाइम है t, तो क्या बोल रहा है? इन सेकंड हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम इज v2. मतलब 1/3 टाइम में कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ हमें नहीं पता, मान लेते हैं टाइम है t/3. 1/3 टाइम मतलब क्या हो जाएगा? टाइम t/3, और उस टाइम को कितना स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? v2, एंड 2/3 टाइम स्पीड इज v3. तो बाकी जो टाइम होगा 2/3 ट्रैवल करने के लिए 2t/3, ये डिस्टेंस नहीं है, टाइम का बात कर रहे हैं. उस टाइम पे स्पीड कितना है? v3. इतना हम लोग को डिटेल्स दिया है. फाइंड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड निकालने का टेक्निक क्या है? पहले पढ़ लेते हैं. एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही है ना? तो टोटल डिस्टेंस क्या दिख रहा है? d बाय टाइम. मान लो इस जगह का टाइम है t1, मान लिया मैंने. पहला हाफ का टाइम कितना है? t1. तो t1 प्लस सेकंड हाफ का टाइम कितना है? t. सेकंड हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम कितना है? ये अगर d/2 है यहां से लेके यहां तक, तो ये भी तो d/2 है. तो पहला d/2 को मैंने मान दिया टाइम कवर अप हो रहा है t1 से, प्लस दूसरा किसमें कवर अप हो रहा है? t3. तो ये कितना हो जाएगा? t. समझ गए? बट हमें दिया हुआ चीज क्या क्या है? वो v1 दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको मैं टिक मारूंगा. v2 दिया हुआ है, v3 दिया हुआ है, और d दिया हुआ है. और कुछ दिया? नथिंग एल्स इज गिवन. जो दिया हुआ है उसको टिक मार, क्योंकि मुझे गिवन टर्म्स के हिसाब से आंसर निकालना है. ठीक? तो सबसे पहला d/2 को कवर कर रहा है v1 स्पीड से, तो हम लोग आराम से वो पता कर सकते हैं t1 का क्या होगा रिलेशन. डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस कितना है? d/2. तो d/2 इज इक्वल्स टू स्पीड कितना है वहां का? v1 इनटू t1. ठीक? तो t1 कितना हो जाएगा? d/2v1. ये पहला चीज हमें मिल गया. t1 पता चल गया. अभी t पता करना है हम लोग को, तो हम लोग देखते हैं ये डिस्टेंस कितना है? d/2. सेकंड हाफ का डिस्टेंस है d/2. तो दिस d/2 इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस होगा कि नहीं? और डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. तो पहला t/3 के लिए स्पीड कितना है? v2. तो v2 इनटू t/3 प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना होगा? v3 इनटू 2t/3, है कि नहीं? तो दिस विल बी d/2 इज इक्वल्स टू, t कॉमन ले लेते हैं, है ना? t कॉमन लेने से क्या हो रहा है? v2/3 प्लस 2v3/3. हमें तो t चाहिए ना, तो t क्या हो जाएगा? d/2 v2 प्लस 2v3 होल बाई 3. तो t कितना हो जाएगा?
3 ऊपर चला जाएगा तो 3d बाई, अंशुमन समझ रहे हो? तो v2 प्लस 3v3, समझ रहे हो ना? या कोई डाउट आ रहा है? मतलब मैंने क्या कर दिया, दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू इस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर किया प्लस इस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर किया वही होगा ना। तो फर्स्ट डिस्टेंस प्लस सेकंड डिस्टेंस करके टीवी पता कर लिया मैंने, टीवी पता कर लिया, टी1 भी पता कर लिया। अब डी तो हमें ऑलरेडी नोन था, कर लेते हैं। तो डी बाई टी1 क्या हो जाएगा, डी बाई 2v1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3d बाई 2v2 प्लस 3v3। अब d इसमें से कॉमन निकल सकता है नीचे से, और ऊपर से भी तो d कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई प्लस 3 बाई 2v2 प्लस v3 3v3 है ना। सो दिस इज माय एवरेज स्पीड। अंडरस्टूड? सारे नोन टर्म्स के हिसाब से आ गया ना। और सिंपलीफाई करना है तो कर सकते हो, क्योंकि तो नोन दिया था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाकी कुछ भी लिखने के लिए दिया है, टीवी कुछ भी दिया था क्या, नहीं दिया था। तो दिस इज माय आंसर। ओके, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स from the top of a tower. A ball is thrown upwards from the top of a tower 40 meter height, from the top of a tower 40 meter height with a velocity of 10 meter per second, with a velocity of 10 meter per second, full stop. Find the time when it strikes the ground. Find the time when it strikes the ground. Take g is equals to 10 meter per second square. When it strikes the ground, take g is equals to 10 meter per second square. 10 meter per second square. तीन इक्वेशन लाइफ में आया होगा, एक आया होगा v is equals to u plus et, और ये सभी के लाइफ में आया होगा, आया था ना। हाँ, s equals to ut plus half at square and v square equals to u square plus 2as। ये सारा एक्सीलरेशन के टाइम पे। एंड अगर रिटार्डेशन हो रहा है, बट अभी ये सब रटने का जरूरत नहीं, बहुत कुछ बदल जाएगा। v is equals to u minus at, s equals to ut minus half at square and v square is equals to u square minus 2as। बट एक चीज याद रखो, ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब कुछ यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट शब्द क्वेश्चन में दिख रहा हो। अगर कुछ वेरिएबल फॉर्मेट में है, ये फॉर्मूला को गलती से मत यूज करना, आंसर नहीं आएगा। इनफैक्ट अभी 11 12 में लाइफ में जितना भी जगह फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कुछ कांस्टेंट यूनिफॉर्म ऐसा शब्दों को ढूंढना पहले। अगर मिल जा रहा है फिक्स्ड वैल्यू तो तुम फॉर्मूला लगाओ, नहीं मिल रहा है तो डेरिवेटिव या तो इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करो। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है बताओ, क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ो। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है, From the top of a tower 40 meter height. ठीक है। पहले टावर है, टावर मैंने बना दिया, टावर का हाइट कितना है 40 मीटर हाइट। इसके ऊपर से बॉल फेंका मैंने, तो बॉल इस तरह का कुछ मोशन करेगा, ये ग्राउंड है मेरा। ठीक, डायग्राम परफेक्ट बनाना पहले। हां पढ़ो। With a velocity of 10 meter per second. यहां से जब हम लोग ऊपर भेज रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक, हां। Find the time when it strikes the ground. Take gravity 10 meters. हाँ, जी को हमें 10 लेने के लिए बोल रहा है और पूछ रहा है कब जमीन को स्ट्राइक करेगा। टाइम तो कितना टाइम लगेगा, पर यहां से लेके यहां तक। ठीक, हमें क्या क्या पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, ये पोजीशन है ए और ये पोजीशन को बी ले लेता हूं, तो ए टू बी हमें पहुंचने का टाइम चाहिए, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, अभी सीधी बात देखो, हमें क्या क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट पता है 40 मीटर है, और इनिशियल स्पीड देखो, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड होगा और टाइम पूछ रहा हो कहां पे, इस फार्मूला में हो जाएगा। इस फार्मूला से हो जाएगा कि इनिशियल टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम निकालना, एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है ग्रेविटी के साथ। तो वही फार्मूला को मैं लेता हूं, s ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमेशा एक चीज याद रखना, मैं जिस तरफ शुरुआत करता हूं ट्रैवलिंग, वो पॉजिटिव कहलाता है। तो यहाँ पे बॉल किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। बॉल स्टार्टिंग में किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड्स, तो अपवर्ड्स की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव। तो सारा कंसीडरेशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इतना समझ में, जिस डायरेक्शन में तुम शुरुआत करते हो वही पॉजिटिव कहलाता है। अगर बॉल को मैं जमीन फेंकता तो डाउनवर्ड्स की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव। तुम कार चला रहे हो, नॉर्थ की तरफ गए हो, तो नॉर्थ क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। समझ गए ना।
तो तुम जिस तरफ इनिशियल शुरुआत करते हो वो पॉजिटिव। ये कंफ्यूजन बहुत सारा रहता है, पॉजिटिव ले नेगेटिव ले क्या है, जिस तरफ तुम जा रहे हो पहले वही पॉजिटिव है, ठीक। अब s डिस्प्लेसमेंट है, a से b जब आ रहे हो डिस्प्लेसमेंट कितने का है 40, क्योंकि a का हाइट देखो ये है और b का हाइट ये है, तो इस हाइट से इस हाइट आ रहे हो तो 40, बस किस तरफ आ रहे हो ऊपर के नीचे, तो क्या लेंगे -40, क्या लेंगे, क्लियर। अब u 10 मीटर पर सेकंड पर किस तरफ था u, अपवर्ड्स था, तो क्या होगा +10। टाइम का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, प्लस हाफ एक्सीलरेशन किस तरफ, ग्रेविटी किस तरफ होता है डाउनवर्ड्स, तो क्या लेंगे पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। भाई तुम्हें दिख नहीं रहा, अभी भी इतना कंफ्यूजन क्यों, नेगेटिव, नीचे की तरफ तो सारा चीज नेगेटिव, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होता है, तो क्या हो जाएगा -10 t², ठीक है। तो अब इसको करो काटा, तो -40 = 10t - 5t², 5 से काटा कर दो तो t² - 2t = -8। अब सबको इस तरफ लाओ, तो t² - 2t - 8 = 0। तो अभी 8 को करेंगे तो क्या होगा 4 और 2, तो t² - 4t + 2t - 8 = 0, t - 4 + 2 t - 4 = 0, तो t + 2 * t - 4 = 0। दैट इंप्लाइज t को क्या क्या मिल रहा है तुम्हें, t = -2 और 4 सेकंड्स, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, तो आंसर क्या है 4 सेकंड, ठीक है, समझ में। A ball is thrown upwards from the ground. A ball is thrown upwards from the ground. From the ground with an initial speed of u. With an initial speed of u. Full stop. The ball is at a height of 80 meter. The ball is at a height of 80 meter at 2 times. The ball is at a height of 80 meter at 2 times, comma, the time interval being 6 seconds. The time interval being 6 seconds. Take g is equals to 10 meter per second square. Take g is equals to 10 meter per second square. क्वेश्चन में क्या था, फाइंड u इनिशियल स्पीड, ठीक है, निकालो u। हाँ क्या है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। The ball is thrown upward from the ground with an initial speed of u. With an initial speed of u, ठीक है, हाँ। The ball is at a height of 80 meter at 2 times. Ground is at a height of 80 meter। मान लो 80 मीटर 2 बार तो आएगा ना, जब बॉल को ऊपर फेंकते हो जाते टाइम 80 मीटर हाइट में एक बार आएगा, फिर आते टाइम भी तो एक बार आएगा, है कि नहीं। कभी भी कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं, सोचो 5 मीटर ये हाइट है, 5 मीटर को क्रॉस किया जाते टाइम, फिर ड्रॉप होते टाइम तो फिर से 5 मीटर को क्रॉस किया ना, तो इट कम्स 80 मीटर 2 टाइम्स। मान लो ये पोजीशन ए है, पोजीशन बी है, हाँ। टाइम इंटरवल भी 6 seconds. अच्छा, दोनों के बीच का टाइम इंटरवल, तो कौन सा ज्यादा टाइम होगा, ए वाला कि बी वाला, है बी वाला ना, बी वाला तो पूरा यहाँ तक का टाइम है और ए वाला सिर्फ ए तक जाने का टाइम है, तो ये टी ए होगा और ये पूरा टी बी होगा। बड़ा टाइम कौन सा होगा, ए का कि बी का, बी का ऑब्वियसली। अरे जाते टाइम 2 सेकंड में यहाँ पहुंचो, फिर ऊपर गए, आते टाइम यहाँ क्रॉस करो, तो ये 5 सेकंड या कुछ हो गया होगा, तो कौन सा बड़ा टाइम होगा, बी का। हाँ, तो टाइम इंटरवल मतलब टी बी माइनस टी ए बोल रहा है, वो कितना है 6 सेकंड्स। हाँ, और क्या दिया है, फाइंड Gravity equals to 10. हाँ, जी भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड यू बोला है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, वापस से यू पता लगाना है, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम लोग इनिशियल किधर जा रहे हैं, ऊपर कि नीचे, कहाँ देखो किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना इनिशियल में, तो ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो s डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर किधर हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ, तो s इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, प्लस 80 इज इक्वल्स टू ut, u तो u है, t भी t है, प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन, ग्रेविटी किस तरफ रहता है, नीचे, तो क्या लेंगे
-10, हाँ -10 into t square, ठीक है। तो 80 is equals to ut minus 5t square, ठीक। सबको एक तरफ लो, तो 5t square minus ut plus 80 is equals to 0, ऐसा होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये पता था ना सबको, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस b कितना है, t के साथ कौन है? माइनस u, तो माइनस ऑफ माइनस u, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। a कितना है? 5, b कितना है? माइनस u, c इज हाउ मच? 80, तो प्लस माइनस b स्क्वायर, तो माइनस u का स्क्वायर, तो u स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 into 5 into 80 by 2 into 5, so this becomes how much? t is equals to u plus minus u square minus ये कितना हो जाएगा? 5 for 20, 6 16 by 10। अभी मुझे दो टाइम मिल रहा है, तो t is equals to एक टाइम क्या मिला? u plus u square minus 1600 by 10, और एक तो और u minus root over of u square minus 1600 by 10। अभी इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? हाँ, तो ये वाला टाइम कौन सा होगा? tb, क्योंकि 80 मीटर पे तो दो बार पहुंच रहा है ना, तो यहीं पे जो दो टाइम जो आता है, अभी समझो, ये 10th में नहीं समझते थे दो टाइम क्यों आता है, फिर सोचते थे क्योंकि अगर 80 मीटर या 70 मीटर जो भी बोल रहा है वो दो बार कवर करेगा, एक बार जाते टाइम एक बार आते टाइम। तो जो बड़ा टाइम होगा वो जाते टाइम आते टाइम वाला होगा, और जो छोटा वाला होगा वो जाते टाइम। सो दिस वन विल बिकम हाउ मच? ये हो जाएगा मेरा TA, एंड ये क्या बन जाएगा? TB। अब रिलेशन दिया है TB माइनस TA कितना है? 6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TB माइनस TA कितना है? 6 है, तो TB माइनस TA करो, डिनोमिनेटर तो सेम ही है 10, दिस माइनस दिस, तो u प्लस रूट ओवर ऑफ u स्क्वायर माइनस 1600 माइनस ये वाला, तो माइनस u माइनस ऑफ माइनस क्या प्लस इक्वल्स टू 6, तो कट गया। दिस वन इज हाउ मच? 2 into root over of u square minus 1600 equals to 6 into 10 कितना? 60, 60 by 2 30, तो u square minus 1600 equals to 30, तो u square minus 1600 is equals to कितना? 900, तो u square equals to 2500, तो u कितना? 50 मीटर पर सेकंड। अंडरस्टूड और एनी डाउट? प्लस माइनस आएगा बट नेगेटिव को तो नहीं लेंगे 50। क्लियर? तो समझ गए? समझे कि नहीं? मैंने अभी केस 1 क्या बताया तुम लोग को? इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with speed u, if a body is projected vertically upward with speed u, then find क्या क्या बोला है? h max, maximum height जो अटेन करता है, time of ascent, time of descent, and और क्या पूछा है? total time of flight, total time of flight, ठीक। और क्या? स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स, वो भी लिख दो, स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक, अभी देखो इनिशियल स्पीड u से गया, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, फिर क्या होगा? वापस आ जाएगा जमीन को, दिस इज माय ग्राउंड, तो ये हाइट क्या हो जाता है तुम्हारा? h मैक्स, ठीक। तो जब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचता है उस टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाता है, वेलोसिटी 0 हो गया बोल के तो ना ऊपर नहीं जा पा रहा है, 0 हो गया। अभी वो क्या होता है? नीचे गिरने लगता है। पहले मैंने फेंका, देखो एक टाइम पे जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाता है रेस्ट पे आता है, फिर वापस नीचे आने लगता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो उसके अगेंस्ट जाता है, फिर उसका स्पीड घटते जाता है, फाइनली 0 हो जाता है, फिर से बढ़ता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोग को पता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v फाइनल भी कितना है? 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैं b पोजीशन b ले लेता हूँ, इसको a इसको c, तो इसको मैं vb लिख देता हूँ,
v पे ना वेलोसिटी 0 है, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल कितना है u प्लस 2 इनटू, हम लोग इनिशियली ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, तो एक्सेलरेशन किधर होता है, ग्रेविटी किस तरफ होता है, नीचे की तरफ, तो क्या होगा माइनस जी, कितना होगा g इंटू s, डिस्प्लेसमेंट a से b तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है h max, वो भी पॉजिटिव की नेगेटिव, a से b जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं, क्या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी प्लस h max, ठीक है ना, तो 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g h max, तो 2g h max को इधर लाओ, h max क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g, दिस इज मैक्सिमम हाइट, समझ गए ये बिट का। फिर टाइम ऑफ एक्सेंट, मतलब नीचे से a टू b पहुंचने के लिए बिट 2 टाइम ऑफ एक्सेंट चाहिए हम लोग को, सिंपल होता है ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो अभी v फाइनल v पे कितना है वेलोसिटी 0, इनिशियल u पे कितना है प्लस u, ग्रेविटी एक्सीलरेशन कितना होता है माइनस g इनटू t, ठीक है, तो gt इज इक्वल्स टू u, तो t इज इक्वल्स टू कितना होता है u बाई g, और हमेशा याद रखना जितना टाइम लगता है जाने के लिए उतना ही टाइम लगता है आने के लिए, तो टाइम ऑफ एक्सेंट इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो ये कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा u बाई g, चौथा वाला क्या है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा u by g प्लस u by g, जाने का प्लस आने का, तो u by g प्लस u by g, दिस इज हाउ मच 2u by g, लास्ट में क्या बोला है स्पीड विद व्हिच स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जितने स्पीड से जाता है उतने ही स्पीड से क्या होगा वापस आता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक टू पोटेंशियल और पोटेंशियल से वापस काइनेटिक हो जाएगा, तो जितना स्पीड से इट इज रिलीज्ड उतना ही स्पीड में इट रिटर्न्स बैक, तो लास्ट वाला स्पीड विद व्हिच स्ट्राइक्स द ग्राउंड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ रिटर्न एट ग्राउंड कितना हो जाएगा सेम u, अंडरस्टूड, क्या दिया केस 2 हमने, केस 2 है फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल फ्रॉम हाइट h, और निकालना क्या है वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, दूसरा क्या है टाइम रिक्वायर्ड, बिट 2 इज टाइम रिक्वायर्ड, हाइट h से गिर रहा है, ये जमीन है ग्राउंड, और यहां से जब फ्री फॉलिंग होगा तो नीचे ऐसे आएगा, बट इनिशियल स्पीड क्या होता है 0, क्योंकि जब मैं कोई चीज को ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं, अभी मैं पकड़ा हूं ना, तो इनिशियल स्पीड कितना है 0, 0 से बढ़ रहा है, तो इनिशियल स्पीड विल बी 0, बट ये हाइट मेरा कितना है h, क्योंकि h ऊपर से गिर रहा है, फाइनल स्पीड कुछ भी होगा, इनिशियली 0 है, अभी नीचे की तरफ इनिशियल है तो नीचे की तरफ क्या होगा पॉजिटिव, क्लियर है ना, तो हम लोग बेसिक इक्वेशन लिखेंगे, वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v फाइनल क्या है v स्क्वायर रहा, u इनिशियली क्या है 0 स्क्वायर प्लस 2 इनटू ग्रेविटी किस तरफ है नीचे, तो क्या लेंगे प्लस g की माइनस g, हाथ तो खोलो, नीचे की तरफ तो पॉजिटिव है, माइनस कैसे बोल रहे हो तुम लोग, सोचते कैसे नहीं हो, इतना कॉमन सेंस वाला है भाई, मैं सिखा चुका हूं, जहां इनिशियली जाओगे वो पॉजिटिव, ऑपोजिट वाला नेगेटिव, इनिशियली भी नीचे आ रहा है तो नीचे का पॉजिटिव है, ग्रेविटी भी नीचे है, तो कैसे नेगेटिव हो सकता है, लास्ट क्वेश्चन को देखते हुए पॉजिटिव नेगेटिव मत बोलो भाई, थोड़ा सा अपना h क्या होगा यहाँ पे बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, तुम कहां से कहां आ रही हो, कहां थी इनिशियली, देख सोच के बोलो, ऊपर या नीचे थी तुम इनिशियली, कहां आई, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, तो क्या होना चाहिए, तो क्यों नेगेटिव बोला, हाइट मतलब क्या खाली जमीन से कंसीडर होता है क्या, मेजरमेंट में बोलूंगा क्या खाली जमीन से, तुम्हारे सिर से नीचे में मेजर नहीं कर सकता, सामान अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट हैज गॉट डायरेक्शन, रिमेंबर दिस, नीचे से ऊपर जब फेंक रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा ऊपर, वैसे सोचो इनिशियल कहां है फाइनल कहां है, सोच के बोलो, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इनटू प्लस g, क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव होता है, ग्रेविटी भी नीचे ही है प्लस g,
और एस भी क्या होगा प्लस एच। ओके, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2gh, तो v कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2gh। अंडरस्टूड। इसलिए फिजिक्स गड़बड़ होता है, प्लस माइनस में क्लैरिटी नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बिट 2 क्या दिया है टाइम रिक्वायर्ड, क्या दिया है कितना टाइम लगेगा। टाइम के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। s डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देख के बोलो जल्दी, क्या प्लस क्या, हाँ प्लस h। u कितना है 0 है, 0 into t 0 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन क्या होगा तुम बताओ जल्दी। हाँ पॉजिटिव क्या प्लस क्या, हाँ प्लस जी, वेरी गुड, क्योंकि जी नीचे की तरफ है हम नीचे ही आ रहे हैं टी स्क्वायर। ठीक, तो 2h बाई जी, 2 into h, जी का डिवाइड होगा रूट इक्वल्स टू टाइम पीरियड। एम आई क्लियर, याद रहेगा ये दो फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, केस 1 मैंने क्या बताया, u is 0 और u is parallel to acceleration, parallel to acceleration जो कि a है। parallel to acceleration होने से body is in accelerated motion, body is in accelerated motion। तुम जिस तरफ तुम्हारा इनिशियली स्पीड है, सोचो तुम्हारा गाड़ी इस तरफ जा रहा है और तुम इसी तरफ एक्सीलरेटर दबा रहे हो तो गाड़ी आगे ही जाएगी, तो बॉडी इज एक्सीलरेटेड। और इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट कीपिंग इन माइंड हम लोग एक स्ट्रेट पाथ में ही जा रहे हैं, हम लोग कहीं टर्निंग वर्निंग नहीं ले रहे। अगर मेरा गाड़ी इसी तरफ था और मैं एक्सीलरेट भी इधर ही करूंगा, ताकत भी इधर ही लगाऊंगा, तो मेरा गाड़ी इधर ही जाएगा, और तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा सेम होगा, है कि नहीं। तो u दिया है इनिशियली, a भी दिया है, तो डिस्टेंस निकालने का बड़ा इजी तरीका है। कौन से किससे निकाल सकते हैं, हमारे पास 3 है, v = u + at। v का तो हमें पता नहीं है, u पता है, तो s हो जाएगा, यहाँ पे यूज करेंगे s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक क्या और एक तो क्या है, v² = u² + 2as। हमें तो v का कोई आइडिया नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस जो भी क्या हो जाएगा, u तो पता है प्लस t प्लस हाफ at²। आई पुट दिस फॉर्मूला एंड आई विल गेट माय आंसर। तो यही डिस्टेंस कहलाएगा और यही डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। बट सेकंड केस में ट्विस्ट है, ठीक है ना। सेकंड केस, पहले केस 1 लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन द सेकंड केस, उसमें काफी ट्विस्ट है। इफ u 0 होता, पहला ही केस का बता रहा हूं, तो फिर तुम्हारा s = क्या होता है, ut + हाफ at² था, तो u 0 होता तो पहला वाला नहीं रहता, खाली हाफ at² रहता। बट इफ u has a value, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at², ये हो जाएगा। समझ गए, अगर u 0 है तो ये फॉर्मूला लगा याद करना, नहीं तो ये लिख दो फटाफट। केस 2 में क्या है, व्हेन u is anti parallel to a, इनिशियल स्पीड एंटी पैरेलल है a के साथ। मतलब मेरा इनिशियली गाड़ी इधर जा रहा है, u इस तरफ है, बट मेरा एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब मैं सोचो ये गाड़ी बहुत स्पीड से जा रहा है कार, बट उधर से भी एक ट्रक आ रहा है बहुत जोर से धक्का देने के लिए। तो जब रिटार्डेशन है तो क्या होता है, पहले गाड़ी जैसे आगे तरफ जा रहा है 100 की स्पीड में, पहले 100 से घट के, ऑल्दो धक्का मिल रहा होगा उधर से, सपोज ये गाड़ी का इंजन मतलब गाड़ी उस तरफ स्पीड में है, फिर मैं पीछे की तरफ एक्सेलरेट किया, तो ऐसा थोड़ी होता है। पहले आगे तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन पीछे से वो आगे कुछ टाइम तक जाता है, रुका, फिर स्टार्ट किया पीछे आना, होता है कि नहीं। थोड़ा लॉजिकली सोचो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जिस तरफ तुम एक्सेलरेटर दिए, सोचो तुम्हारा कार आगे की तरफ जा रहा है पर तुम पीछे की तरफ बैक गियर लगा दे रहे हो, सोचो कार आगे की तरफ मूव कर रहा है, फिर बैक गियर लगा के एक्सेलरेट कर दो, तुरंत वहीं से नहीं आने लगता है, थोड़ा सा आगे जाता है, स्टॉप होता है, पहले वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना पड़ेगा, फिर पीछे की तरफ आएगा। तो एक्सेलरेशन ऐसा होता है। तो क्या होता है, इनिशियली इनिशियली क्या होगा, द स्पीड decreases and becomes 0, and then speed again increases in opposite direction,
again increases in the direction of किसका direction, in the direction of acceleration, ठीक है ना। पहले रुकेगा फिर पीछे आएगा। अभी देखो सबसे पहला बात रुकना चाहिए, तो पहला केस में इनिशियल केस में क्या होगा, u से तो जा रहा था, फाइनली जाते 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 क्या होना पड़ेगा, स्पीड को, फाइनल वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा पहले। बट अभी एक्सेलरेशन किस तरफ, ऑपोजिट में है। तो अभी हम लोग अगर लिखेंगे तो इस टाइम तक को, तो दिस टाइम, लेट दिस टाइम बी t नॉट, लेट दिस टाइम बी t नॉट, मतलब उसको t नॉट टाइम लग रहा है रुकने के लिए फर्स्ट, फिर पीछे आएगा, ठीक है ना। तो अभी इस केस में हम लोग अगर निकालेंगे तो अभी थोड़ा सा समझो, यहां से यहां तक गया तब तक डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट भी वही है। जब यहां से यहां तक गया, सोचो यहां से कोई बॉडी यहां तक मूवमेंट हुआ, रुकने तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। इसके बाद क्या होगा, रुकने के बाद बॉडी किधर आएगा, पीछे। सोचो यहां तक आया तो डिस्टेंस क्या होगा, दिस वन प्लस दिस वन, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, खाली इतना, दिस टोटल माइनस दिस। आर यू गेटिंग मी, कैसे सोचना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, खाली इतना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस। ठीक, तो इस केस के लिए अभी तक इनिशियली टिल t नॉट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम, एंड दैट इज ut प्लस हाफ at नहीं होगा क्योंकि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ, तो a क्या होगा, माइनस या प्लस। क्योंकि देखो इनिशियली मेरा u किधर है, उस तरफ, तो मैं उस तरफ का पॉजिटिव माना, u जिस तरफ उस तरफ मेरा क्या है, पॉजिटिव। बट एक्सीलरेशन इधर है तो नेगेटिव, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है तो a क्या हो जाएगा, माइनस, पर माइनस g नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टली है, नीचे ऊपर नहीं है, तो क्या होगा, माइनस है, तो माइनस हाफ at स्क्वायर, बट हाफ a t नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये t नॉट तक जा रहा है ना, टिल दिस टाइम t नॉट, टिल t नॉट तक, तो u t नॉट माइनस हाफ a t नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस, दोनों सेम है। t नॉट के बाद वो क्या आने लगेगा, पीछे। सो नाउ आफ्टर t नॉट, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इफ जो टाइम, हमारा जो टाइम है वो लेस देन इक्वल्स टू t नॉट है, तो फिर हमारा इसी तरह का क्राइटेरिया होगा। बट इफ टाइम जो है वो ग्रेटर देन t नॉट, t नॉट से अगर ज्यादा टाइम तक हम वैसे ही गाड़ी चला रहे हैं तो मोशन किस तरह से होगा, रुका, u था पहले, फिर रुका, फिर वापस किधर आया, यहां से भी पीछे की तरफ आया, गेटिंग मी और नॉट, गया, रुका, फिर वहां से वापस क्या होगा, पीछे की तरफ है, मतलब u यहाँ पे, v यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ से u डैश कितना होगा, 0, यहाँ पे कुछ v डैश होगा। यहाँ से जब यहाँ तक गया, इनिशियल था u, फाइनल क्या हुआ, 0। रुकने के बाद गाड़ी किधर आने लगेगा, पीछे, जैसे ट्रेन जा रहा है पीछे की तरफ, जब इंजन चलाएंगे तो क्या होगा, आगे थोड़ा सा जाके रुक जाएगा, फिर पीछे आने लगेगा। बट फिर जब पीछे आने लगा तब इनिशियल वेलोसिटी कौन, u डैश लिया इनिशियल को, क्योंकि इनिशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, तो u डैश को हमने क्या लिया, 0, और जब भी आया जहां तक आया होगा वो v डैश होगा। तो सीधी सी बात है, यहां तक जब पहुंचे टाइम कितना होगा, t नॉट, और ये जो एक्स्ट्रा टाइम है वो क्या होगा, t माइनस t नॉट। टोटल टाइम t था ना, सोचो मैं बोल रहा हूँ 3 सेकंड में यहाँ जाके रुक जाता है, मैं बोलूंगा 7 सेकंड में कहाँ पे, तो पहला 3 सेकंड यहाँ तक गए, फिर एक्स्ट्रा 4 सेकंड पीछे की तरफ है, समझ गए कि तो 7 में से 3 माइनस किए, तो क्या किया, t माइनस t नॉट। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ यू हैव टू थिंक वाइजली। तो पहला हमें इसको जो निकालना है, इसको मैं s1 लेता हूँ और इस पार्ट को s2। तो डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s1 भी लेंगे प्लस s2, ये भी प्लस ये भी। तो पहले हम लोग s1 निकालते हैं, तो s1 क्या हो जाएगा, सेम ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u है अभी, पर t क्या है, t नॉट, प्लस हाफ तो नहीं होगा, माइनस हाफ a t नॉट स्क्वायर, क्योंकि जब मेरा u इस तरफ था तब एक्सेलरेशन किस तरफ था, ऑपोजिट, तो ये आया s1। बट जब s2 निकालेंगे, u किधर है, s2 के लिए u क्या है, 0 है, s2 के लिए इनिशियल क्या है, तो 0 इंटू t माइनस टी नॉट, क्योंकि टाइम भी अभी कितना है, t माइनस टी नॉट। अभी मेरा मोशन भी इधर है और एक्सेलरेशन भी किधर है, तो क्या लेंगे, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, क्योंकि इनिशियल के हिसाब से मत देखो,
समझ गया ना? अभी अभी का मेरा मोशन किधर है? इधर है। एंड अभी का एक्सेलरेशन भी किधर है? इधर। इस केस में तो एक्सेलरेशन भी इधर ही था ना। तो एक्सेलरेशन तब क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस हाफ a t माइनस t नॉट का स्क्वायर। समझ गए? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो s2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये। तो खाली हाफ a t माइनस t नॉट का स्क्वायर। क्लियर? ठीक। तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखना पड़ेगा? s1 प्लस s2। तो u t नॉट माइनस हाफ a t नॉट स्क्वायर प्लस हाफ a t माइनस t नॉट का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी माय डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग आराम से डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ ज्यादा सोचने का दरकार नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। डिस्प्लेसमेंट का तो s वाला फार्मूला है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा? इनिशियल और फाइनल देखो। इनिशियल यहाँ पे है, फाइनल यहाँ पे है। ठीक? तो इनिशियल स्पीड क्या है? डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस सीधा देखते हैं, और बीच वाला कैसे घूमा है, क्या घूमा है, कुछ नहीं मतलब है। इनिशियल क्या है? u। पूरा टाइम कितना है? t। टोटल टाइम तो t है ना, क्योंकि आफ्टर टाइम t if ये वाला if है, if टाइम इज ग्रेटर देन t नॉट, तो इस तरह का केस है। ठीक है ना? तो टोटल टाइम तो t है, और एक्सीलरेशन किस तरफ था? इधर। इनिशियल तो हम लोग ये था, इनिशियल फाइनल, तो माइनस हाफ a t खत्म। डायरेक्ट आंसर। समझ पाए? डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधा इनिशियल फाइनल देखना। फाइनल का तो v डैश है, वो हमें मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये टुकड़ा ही है जो ये इससे ये माइनस करना है, कुछ दरकार नहीं। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट परफेक्टली आ जाएगा इस फार्मूला से, क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम लोग डिस्टेंस के लिए उसको यूज कर रहे हैं, बट ये फार्मूला किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। इनिशियल क्या था? u इनटू टोटल टाइम क्या था? t। खुद देख के समझ लो। यहाँ से यहाँ तक कितना है? t नॉट, और यहाँ से यहाँ तक t माइनस t नॉट। तो दोनों टाइम का ऐड करो ना, t नॉट प्लस t माइनस t नॉट क्या होगा? खाली t ना। तो टोटल टाइम कितना होगा? t। तो u इनटू t प्लस हाफ a। इनिशियल तो मेरा इधर था ना u, तो एक्सीलरेशन किधर है? तो क्या होगा? माइनस है इनटू t स्क्वायर। अंडरस्टूड? डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, पर डिस्टेंस के लिए यूज करना पड़ेगा टुकड़ा टुकड़ा में करके। अगर जाके घूम के आ रहा है तो यू हैव टू थिंक एंड डू दिस। ओके?